हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इन एंड आउट मैथ पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और इसके आगे 13 को भी और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √5 + 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं लेट z = √5 + 3 आयोटा, इसको मान लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? z = a + b आयोटा होता है, इसका फॉर्म होता है। और हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं z इन्वर्स से, z के पावर -1 से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है z इन्वर्स का? z बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका स्क्वायर होता है। और ये इसको हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसका होता है a - b आयोटा होता है। मतलब जो भी z बार जब भी निकाला जाता है तो जो इमेजिनरी नंबर रहता है उसका साइन सिर्फ चेंज होता है। तो यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होता है इसमें z बार में। और इसका होता है z² का a² + b²। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, इसमें सिर्फ साइन चेंज कर देना है, √5 - 3 आयोटा। और a है यहाँ √5 तो √5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। √5 - 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। z इन्वर्स √5 - 3 आयोटा और 5 + 9 14 होगा। इसको हम a + b आयोटा के फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं तो होगा √5/14 ये हो गया और -3/14 आयोटा ये b हो गया। तो इसका √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स √5/14 - 3/14 आयोटा इसका आंसर होगा। अब हम इसका 13 नंबर क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -आयोटा। इसका हमें -आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसको हम मान लेते हैं लेट z = -आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 0 - आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a + b आयोटा। तो यहाँ a क्या है 0 और b छुपा हुआ 1 है और साइन है -1, तो -1 b का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू 0 हो गया। हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको डिनोट किया जाता है z इन्वर्स से। और इसका फॉर्मूला होता है z बार, इसको बोला जाता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। यहाँ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है जिसका साइन है माइनस, तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लस आयोटा हो जाएगा अपॉन, और ये होता है a² + b²। तो ये यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे और b है -1 तो -1 का स्क्वायर करेंगे। आयोटा 0 + 1 z इन्वर्स आयोटा अपॉन 1 आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -आयोटा का क्या होगा? सिर्फ आयोटा होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इस क्वेश्चन में है a + b आयोटा के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। इस एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको a + b आयोटा के फॉर्म में करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि a + b × a - b के फॉर्म में न्यूमरेटर है। तो हमें याद आता है एक फॉर्मूला, इसको देखकर a + b × a - b। तो इसका
ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके ही फॉर्म में हमें लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है डिनोमिनेटर को। तो अब इसको हम ए है और ए बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 3 का स्क्वायर होगा माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर होगा। √3 का √3 लिखेंगे प्लस √2 आयोटा माइनस इंटू √3 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस, और आयोटा √2 को हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। √3 और माइनस √3, ये इसके आगे साइन है प्लस और इसके आगे माइनस है, तो जब भी सेम वैल्यू रहता है और अपोजिट साइन रहता है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल कर देंगे इसको। और बचा √2 आयोटा √2 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 आयोटा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा। नीचे 2√2 आयोटा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 + 5 लिखेंगे 2√2 आयोटा। 9 + 5 14 होता है, 14 लिखेंगे 2√2 आयोटा। ये 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा तो 2 7 जा 14 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 7/√2 आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में रूट में हो या इमेजिनरी नंबर में हो तो उतना ही से वही वैल्यू से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर में, तो हम एज इट इज उस प्रोसेस को करेंगे यहाँ। तो √2 आयोटा है तो √2 आयोटा लिखेंगे, √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे √2 आयोटा। न्यूमरेटर में √2 आयोटा से मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी उतना से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 7√2 आयोटा। √2 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर इसको लिखेंगे 7√2/2 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 लिख दिए। 7√2 आयोटा, 2 × -1 तो -2 लिखेंगे, और माइनस ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, -7√2/2 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 0 -7√2/2 आयोटा। ये हो गया a + b आयोटा के फॉर्म में हमें लाना था, तो a + b आयोटा के फॉर्म में आ गया इसका आंसर। a बराबर 0 है और b का वैल्यू -7√2/2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो चुका है, तो एक्सरसाइज 5.5 5.1 ख़त्म हो गया है। तो अब हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे।